शिक्षक साथियों नमस्कार। बीपीएससी प्रधान शिक्षक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते होंगे कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और नित्य हमारे साथ बने हुए होंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं हमारे साथ जमकर करे तैयारी। प्रधान शिक्षक या सीटीईटी क्वालिफाई करे गारंटी के साथ हमारे साथ। साथियों, इसी श्रृंखला के तहत आज पहला नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। ए शारीरिक स्वास्थ्य, बी वातावरण, सी खाली समय, डी उपयुक्त सभी। तो शिक्षक साथियों को शाम में हमने जो प्रश्न पत्र जारी किया था तो उसमें बहुत सारे शिक्षक साथियों ने हमारे व्हाट्सएप पर कमेंट किया है। जिन शिक्षक साथियों ने कमेंट नहीं किया है तो वो अपना उत्तर को मिलावे। इसका उत्तर होगा डी उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है डी, बिल्कुल आपने सही लगाया है। इसका उत्तर होगा डी। अब हम लोग प्रश्न पत्र के दूसरी सीरीज को देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। ए थायराइड ग्रंथि, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी थाइमस, डी पीनियल ग्रंथि। तो बिल्कुल सही है डी पीनियल ग्रंथि। साथियों, ये क्वेश्चन VVI है, इसको आप लोग टिक आउट करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटीईटी के परीक्षा में बार बार इसको पूछा जाता है, तो इसको आप लोग निश्चित रूप से टिक आउट कर लेंगे। और साथियों, ये जो CDP हम लोग का चल रहा है, इस CDP को पढ़ के आप CTET, HTET, UP टेट या कोई भी टेट निश्चित रूप से आप पास कर जाएंगे, इसकी गारंटी है। क्योंकि प्रतिदिन आपको हम 50 क्वेश्चन का सेट बनवा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप 2 महीना में मिनिमम 3000 क्वेश्चन का बैंक आपके पास हो जाएगा। और 3000 में कहीं किसी भी परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो कहीं से बाहर से प्रश्न आ ही नहीं सकता है, इसकी गारंटी है 100%। तो जो हम लोग प्रधान शिक्षक का परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कम से कम 70+ नंबर से पास करेंगे, इसकी गारंटी है। चलिए अब हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। ए बुद्धि से, बी स्मृति से, सी खेल से, डी पढ़ने से। तो निश्चित आपने सही लगाया है, खेल से। सी इसका उत्तर होगा, सी खेल से। साथियों, कल हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था कि शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है। शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि कौन सी है? बहुत साथियों ने हमको कमेंट किया पाठ्य पुस्तक विधि। तो निश्चित आपका जिन शिक्षक बंधु का पाठ्य पुस्तक विधि है वो बिल्कुल सही है। शिक्षण की सबसे कमज़ोर विधि पाठ्य पुस्तक विधि है। तो आप जिन लोगों का उत्तर गलत है वो अपने उत्तर को मिला लेंगे। पाठ्य पुस्तक विधि सबसे कमज़ोर विधि है। अब हम लोग प्रश्न की अगली श्रृंखला की ओर चल रहे हैं। 4 नंबर हमारा प्रश्न है। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया? ए प्लेटो, बी विलियम हिली, सी डार्विन, डी रूसो। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बी विलियम हिली। इसका उत्तर होगा बी विलियम हिली। अब हम लोग प्रश्न पत्र 5वां प्रश्न पत्र की ओर बढ़ते हैं। 5वां हमारा प्रश्न पत्र है। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। ए शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर, बी विषय सामग्री के रहने पर, सी विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर, डी अनुकरण पर। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर। अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 नंबर हमारा प्रश्न है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ए नवीन ज्ञान की खोज, बी शैक्षिक व्यवहार विज्ञान में परिवर्तन, सी विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से सी है, विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार। अब इसी श्रृंखला की हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर हमारा प्रश्न है। क्रिस्टिनी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह खाली जगह की ओर संकेत करता है। ए सीखने के लिए आकलन, बी आकलन के लिए सीखना, सी आकलन का सीखना, डी सीखने को आकलन। तो साथियों, इसका उत्तर होगा ए सीखने के लिए आकलन। ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है, इसके उत्तर को आप ध्यान से देखेंगे। साथियों, हम सभी नियोजित शिक्षक हैं और आप अभी ड्यूटी करके आते होंगे तो आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करती होगी। आपको इच्छा करता होगा कि आज एक दिन नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा। साथियों, ये जो हमारा अभी 2 महीना का समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक दिन हम लोग के लिए बहुत भारी है। या जो CTET का जो भी परीक्षार्थी है उनके लिए भी एक एक दिन काफ़ी भारी है। अभी नहीं तो कभी नहीं कि रणनीति पर हम लोग काम कर रहे हैं। आप सिर्फ बहुत ज़्यादा आपके साथ समस्या है समय का, तो आप वीडियो को
सिर्फ खोल के सुनेंगे भी, लगातार सुनेंगे भी, तो बार बार सुनने के द्वारा भी हमारे स्मरण शक्ति में वो प्रश्न सेट हो जाएगा और जब हम परीक्षा में बैठेंगे तो आसानी से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। इसलिए आप हमारे वीडियो को बार बार देखिए। निश्चित रूप से लगातार जब देखते रहेंगे, एक ही वीडियो को 2 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तो आपको प्रश्न पत्र याद हो जाएगा। अब हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ए किशोरावस्था के दौरान, बी पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, सी प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी व्यक्ति के पूरे जीवन में। तो निश्चित रूप से आपने ए सही लगाया है, किशोरावस्था के दौरान। इसका उत्तर होगा ए किशोरावस्था के दौरान। अब हम लोग 9वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। ए विकासवादी, बी व्यवहारवादी, सी रचनावादी, डी संज्ञानवादी। तो निश्चित रूप से आपने सही लगाया है, व्यवहारवादी। इसका उत्तर होगा बी व्यवहारवादी। इसका उत्तर होगा बी व्यवहारवादी। अब हम लोग प्रश्न पत्र 10वां की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। विकास की दर, बी विकास क्रम, सी विकास की सामान्य क्षमता, डी वृद्धि एवं विकास का सिद्धांत। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा विकास की दर। विकास की दर सभी विद्यार्थियों में अलग अलग होती है, तो इसका उत्तर होगा ए विकास की दर। अब हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 नंबर हमारा प्रश्न है, ये VVI क्वेश्चन है साथियों, इसको आप लोग टिक आउट कर लेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में अलग अलग शब्दों को बदल बदल के लगातार इसको पूछा जाता है। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ए 3 अवस्थाएं, बी 4 अवस्थाएं, सी 5 अवस्थाएं, डी 6 अवस्थाएं। तो निश्चित रूप से बी 4 अवस्थाएं। हम लोग इसको DLED में भी पढ़े हैं और BEd में भी पढ़े हैं, तो ये हम लोग का बहुत ही जाना पहचाना क्वेश्चन है। साथियों, हम सभी लोग विद्वान शिक्षक हैं, हम सभी लोग DLED और BEd करके आए हुए हैं। तो साथियों, समय रूपी समय के द्वारा हमको जो थपेड़ा गया है, तो हम लोग सारा प्रश्नों को भुला गए हैं। तो आप जब हमारे वीडियो को लगातार वॉच करेंगे तो निश्चित रूप से सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा, और लगातार आप वीडियो को वॉच करते रहें तो क्वेश्चन आपको सारा याद हो जाएगा। तो हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लगातार क्वेश्चन को देखते हुए रहें, और हमारा ये लक्ष्य है कि कम से कम हमारे चैनल को पढ़ने के बाद 1000 शिक्षक कम से कम प्रधान शिक्षक में चुना के बिहार के लिए क्वालिफाई हों और बिहार का नाम रोशन करें। अब हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। विग व हट के अनुसार की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी प्रौढ़ावस्था। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी किशोरावस्था। ये भी साथियों थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर चलेंगे। 13 नंबर प्रश्न है हमारा, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। ए संज्ञानात्मक, बी शारीरिक, सी नैतिक, डी गामक। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी नैतिक। इसका उत्तर होगा सी नैतिक। अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर हमारा प्रश्न है, एक कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के क्षेत्र हो सकते हैं। ए रुचियों के, बी सीखने के, सी चरित्र के, डी ये सभी। तो निश्चित रूप से आप सभी शिक्षक साथियों ने इसका उत्तर बिल्कुल सही लगाया है। इसका उत्तर होगा डी ये सभी। इसका उत्तर होगा डी ये सभी। साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 15 नंबर हमारा प्रश्न है। 15 नंबर पर हमारा प्रश्न है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? ए रटकर, बी समझकर, सी सुनकर, डी देखकर। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बी समझकर। इसका उत्तर होगा बी समझकर। अब साथियों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर हमारा प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। ए जन्म से 24 माह, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 वर्ष बाद। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा डी 11 वर्ष के बाद। साथियों, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक आउट करेंगे। ये भी क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। साथियों, हम आपसे एक विनम्र निवेदन करेंगे कि हम भी इंसान हैं, हम भी दिन भर ड्यूटी करके आते हैं, थके हुए रहते हैं। हो सकता है कि हमारी वीडियो शूट करने में कुछ कहीं से त्रुटि हो जाया करे, तो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे कि आपका यहाँ ये गलती है या त्रुटि है, तो निश्चित रूप से हम उसको सुधारेंगे। हम अपने एडिटिंग में उसको प्रयास करेंगे कि जो गलती हो उसको सुधार करें और अगला वीडियो उससे भी ज़्यादा उन्नत क्वालिटी का बनाया जाए। अब हम लोग अगला नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 17 नंबर प्रश्न है, भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। ए पठन वैकल्प, बी वाक संबंध रोग, सी भाषाघात और डी चलाघात। तो साथियों, इस प्रश्न को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि जो बच्चा पढ़ने में असक्षम होता है तो इसको हम लोग समझते हैं डिस्लेक्सिया, बी एसिपीसिया, सी एफेसिया और डी एप्राक्सिया।
तो साथियों ये अगर आपको हिंदी में भी दे देगा तो इसलिए इसको कोष्ट में किया गया है, तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लेंगे। इसका 17 का उत्तर होगा एफासिया, इसका 70 का उत्तर होगा एफासिया, सी इसका उत्तर होगा सी। अब हम लोग प्रश्न के श्रृंखला के अंतर्गत 18वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18वां नंबर प्रश्न है, हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है ए बाल्यावस्था में, बी किशोरावस्था में, सी वयस्कावस्था में, डी वृद्धावस्था में। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए बाल्यावस्था में, इसका उत्तर होगा ए बाल्यावस्था में। अब हम लोग प्रश्न पत्र की अगली श्रृंखला की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न पत्र है 19 नंबर, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया ए थॉर्नडाइक, बी सार्टेन, सी हल, डी सेमन। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बी सार्टेन महोदय, इसका उत्तर होगा बी सार्टेन महोदय। अब हम लोग अगले प्रश्न पत्र को चलते हैं। 20वां नंबर हमारा प्रश्न पत्र है, खाली जगह ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया ए मॉन्टेसरी, बी सेगुइन, सी बर्क, डी बिनेट। तो निश्चित रूप से मॉन्टेसरी प्रवृत्ति प्राकृतिक विकास दर पर काफ़ी प्रभाव दिया था। इस साथियों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी बात बदल के लगातार पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। अगला नंबर हमारा प्रश्न है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया ए थॉर्नडाइक, बी सार्टेन, सी हल, डी सेमन। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर होगा ए थॉर्नडाइक, इसका उत्तर होगा ए थॉर्नडाइक। साथियों कल हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षक साथी हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, तो साथियों हमें खुशी हो रही है कि आप में से बहुत सारे शिक्षक साथी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लेकिन अभी भी उनकी संख्या 50% ही है। अभी भी हमारे जितने शिक्षक साथी हमारे ग्रुप पर जुड़े हुए हैं वो सारे शिक्षक साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना मेहनत के बाद हमारे 5 शिक्षक के साथी का टीम लगा हुआ है, इतना मेहनत किया जा रहा है, तो अगर आप एक चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका कहीं से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन निश्चित रूप से हम मोटिवेट होंगे, काम करने की हमारी क्षमता और बढ़ेगी और अच्छा तरह से वीडियो बनाया जाएगा। तो साथियों हम चाहेंगे कि आज आप कम से कम जितना भी 50% बचे हुए शिक्षक साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस सप्ताह में कम से कम 1000 प्लस सब्सक्राइबर को बनाने में आप मदद करें। निश्चित रूप से 1000 प्लस अगर हमारा सब्सक्राइबर बन जाता है तो हमारा वीडियो बनाने का क्वालिटी काफ़ी उच्च हो जाएगा और हम और अच्छा तरीक़ा से काम कर सकेंगे। अब हम लोग साथियों 22 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। 22वां नंबर हमारा प्रश्न जो हमने आपको बता दिया था उसको मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि खाली जगह ने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया ए मॉन्टेसरी, बी सेंगुइन, सी बर्क और डी बिनेट। तो निश्चित रूप से ये इसका उत्तर होगा सेंगुइन, इसका उत्तर होगा बी सेंगुइन महोदय। अगला उत्तर प्रश्न हमारा है 23वां नंबर प्रश्न है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। ए हाथ मुंह संबंधन, बी आँख हाथ संबंधन, सी प्रतिवर्ती क्रिया, डी बोलना शुरू करना। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा आँख हाथ संबंधन, बी इसका उत्तर होगा आँख हाथ संबंधन। अब हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 24 नंबर प्रश्न है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है। तो ए है स्टेनली हॉल, बी प्रियर, सी स्यून, डी वाटसन। तो निश्चित रूप से इसका होगा उत्तर स्टेनली हॉल। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। ये भी विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जाता क्वेश्चन है, तो ये भी काफ़ी हिट क्वेश्चन है। अब हम लोग 25 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है TAT, बी AP, GA, R स्केल, सी WISC स्केल, डी TTCT स्केल। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी WISC स्केल। ये भी साथियों थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर हमारा प्रश्न है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम, बी केंद्र अपसारी अनुक्रम, सी उच्चतम अनुक्रम, डी न्यूनतम अनुक्रम। तो निश्चित रूप से आप सभी लोगों ने इसका सही उत्तर लगाया है ए सिर पदाभिमुख अनुक्रम। साथियों ये 26 नंबर प्रश्न भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी लगातार पूछा जाता है,
विभिन्न शब्दों को चेंज करके लगातार पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा में उस चिंतन का विकास होना है अनुत्क्रमणीयता होती है? ए संवेदी प्रेरक, बी प्राक संक्रियात्मक, सी मूर्त संक्रियात्मक, डी औपचारिक संक्रियात्मक। तो निश्चित रूप से साथियों इसका उत्तर होगा प्राक संक्रियात्मक। तो साथियों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, VVI है, इसको भी आप लोग टिक आउट करेंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। निर्जीव वस्तुओं को सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? ए कल्पना, बी केंद्रीकरण, सी सजीव चिंतन, डी वस्तु अस्तित्व। तो इसका उत्तर होगा सी सजीव चिंतन। इसका उत्तर होगा सी सजीव चिंतन। अब हम लोग प्रश्न नंबर 29 की ओर चलते हैं। 29 नंबर हमारा प्रश्न है, बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? ए खेल का मैदान, बी समुदाय, सी प्रकृति जगत, डी प्रयोगशाला। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए खेल का मैदान। इसका उत्तर होगा ए खेल का मैदान। अब हम लोग प्रश्न पत्र की 30वां श्रृंखला की ओर चलते हैं। 30वां हमारा प्रश्न है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ए वंशक्रम, बी वातावरण, सी वंशक्रम एवं वातावरण दोनों, डी शिक्षा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी वंशक्रम एवं वातावरण दोनों। साथियों अभी हम लोग सभी नियोजित शिक्षक हैं। नियोजन रूपी कलंक से मुक्ति के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं रणनीति के तहत आप हमारे चैनल पर लगातार बने हुए रहें और चैनल पर लगातार वॉच करते रहें। सारे जितना भी CDP का सेट आपको दिया जा रहा है उन सारे सेट पर लगातार आप काम करते रहें। और जितने भी CTET के हमारे परीक्षार्थी हैं, जितने भी CTET के जो अभी वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारे इस CDP के क्वेश्चन को निश्चित रूप से बहुत गंभीरता से देखें और उस पर काम करें। आपका निश्चित रूप से है कि प्रत्येक जो सेट है वो सब हिट क्वेश्चन का है, तो आप अगर इस पर काम करेंगे तो इससे बाहर कहीं से भी प्रश्न नहीं आएगा। अब हम लोग 31वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 31 नंबर प्रश्न साथियों बहुत ही VVI है। इस पूरे सेट का सबसे मोस्ट VVI अगर कहा जाएगा तो इस क्वेश्चन को कहा जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग निश्चित रूप से हमारे प्रधान शिक्षक के और CTET के सभी परीक्षार्थी इसको टिक आउट कर लेंगे, मोस्ट VVI में टिक आउट कर लेंगे। ये विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछा जा रहा क्वेश्चन है। हमारा प्रश्न है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? ए आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन, बी समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन, सी अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण, डी अनुकूलन, आत्मीकरण, समायोजन। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ए आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। इसका उत्तर होगा ए आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 32 नंबर हमारा प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में कौन सा एक सही नहीं है? तो ए पूर्व ज्ञान, बी नए पदार्थ का आत्मीकरण, सी समायोजन, डी साम्य धारणा। तो इसका उत्तर होगा ए पूर्व ज्ञान। इसका उत्तर होगा ए पूर्व ज्ञान। साथियों अभी हम आपको एक बहुत ही खुशखबरी का न्यूज़ सुनाते हैं जो हमारे चैनल के लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है कि हमारे वीडियो के कंटेंट को देखकर बहुत सारे साथी जो अन्य चैनल पर पढ़ाई कर रहे थे वो हमारे चैनल से जुड़ गए और 2 से 3 दिनों में 150 प्लस सब्सक्राइबर हो गए तथा 2000 प्लस व्यू हो गया है। इसके लिए हम तहे दिल से सभी शिक्षक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आप इसी तरह हमारे चैनल पर लगातार बने हुए रहिए और अपने सभी शिक्षक साथियों को इसको फॉरवर्ड करते रहिए, लिंक जारी देते रहिए जो ज़्यादा से ज़्यादा वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अब हम लोग 33वां नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 33 नंबर हमारा प्रश्न है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? ए संवेगों के संशोधन पर, बी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर, सी बच्चे को पूर्ण स्वायत्तता देने पर, डी विद्यालय को घर का विकल्प बनाने पर। तो साथियों निश्चित रूप से आपने इसका उत्तर सही लगाया है, बी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। इसका उत्तर होगा बी ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर। जिन शिक्षक साथियों ने अलग टिक आउट किया है उसको आप लोग सही कर लेंगे। इसका उत्तर होगा बी। अब हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? ए जन्म से 2 वर्ष, बी 2 से 7 वर्ष, सी 7 से 11 वर्ष, डी 11 से 15 वर्ष। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी 7 से 11 वर्ष। इसका उत्तर होगा सी 7 से 11 वर्ष। इसका उत्तर होगा सी 7 से 11 वर्ष।
अब हम लोग 35 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। हमारा 35 नंबर प्रश्न है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है। ए परिवार का वातावरण, बी कक्षा का वातावरण, सी पास पड़ोस का वातावरण, डी उपरोक्त सभी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा डी उपरोक्त सभी। अब हम लोग 36 नंबर प्रश्न क्यों चलते हैं। 36 नंबर प्रश्न है, छात्र के प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है। ए साक्षात्कार, बी अवलोकन, सी प्रश्नावली, डी लिखित परीक्षा। तो निश्चित रूप से साथियों ये थोड़ा सा क्लिष्ट प्रश्न था। इसका उत्तर होगा बी अवलोकन। इसका उत्तर होगा बी अवलोकन। इसका उत्तर होगा बी अवलोकन। अब हम लोग अगले प्रश्न क्यों चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 37 नंबर, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की आयु 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी। ए 9 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 14 वर्ष। तो इसका उत्तर होगा 37 का सी 12 वर्ष। इसका उत्तर होगा 12 वर्ष सी। बुद्धिलब्धि से संबंधित एक डिटेल वीडियो हम आपको बहुत जल्द बना के देने वाले हैं, जिसमें आप सभी तरह का आईक्यू से संबंधित जितना भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसको हल कर सकते हैं। और निश्चित रूप से सभी परीक्षाओं में, चाहे वो सी टेट का हो, यूपी टेट का हो, एस टेट का हो या प्रधान शिक्षक का, 1 नंबर निश्चित रूप से बुद्धिलब्धि से क्वेश्चन होगा। तो आप इसके लिए घबराएं नहीं। हमारा अगला प्रश्न है साथियों, अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है। सीखने की परिघटना में कौन आवश्यक घटक नहीं है। ए अधिगमकर्ता, बी आंतरिक व्यवस्था, सी प्रेरक, डी शिक्षक। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा डी शिक्षक। इसका उत्तर होगा डी शिक्षक। अब हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पुनर्भरण के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो ए है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, बी वाद अनुबंधन, सी ऑपरेट अनुबंधन, डी सामाजिक अनुबंधन। तो इसका उत्तर होगा निश्चित रूप से सी ऑपरेट अनुबंधन। सी ऑपरेट अनुबंधन। इसका उत्तर होगा सी ऑपरेट अनुबंधन। अगला प्रश्न पत्र हम 40 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 40 नंबर प्रश्न है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। माता पिता से वंशजों में स्थापित होने वाले लक्षणों को कहा जाता है। ए पर्यावरण, बी जीन, सी आनुवंशिकता, डी होम्योस्टैथिसिस। तो इसका उत्तर होगा सी आनुवंशिकता। इसका उत्तर होगा सी आनुवंशिकता। अब हम लोग 41 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 41 नंबर प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है। ए नियम प्रतिकूल सिद्धांत, बी गिलफोर्ड के बुद्धि का सिद्धांत, सी स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत, डी वर्नोन का पदानुक्रम का सिद्धांत। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी स्पीयरमैन का द्विखंडन सिद्धांत। इसका उत्तर होगा सी स्पीयरमैन का द्विखंडन का सिद्धांत। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 42 नंबर हमारा प्रश्न है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। ए पर्यावरण के साथ, बी जीवन के साथ, सी प्रकृति के साथ, डी ये सभी। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा ये सभी। इसका उत्तर होगा डी ये सभी। शिक्षक साथियों, आप हमारे जो वीडियो को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो, इतना फ्रेश वीडियो यूट्यूब पर देखने को दूसरा कहीं नहीं मिलेगा। जितना भी अभी आपको यूट्यूब का चैनल है, चाहे वो सीटेट की तैयारी करा रहा हो, चाहे प्रधान शिक्षक की तैयारी करा रहा हो, इतना अलग अलग तरह का जो क्वेश्चन का पैटर्न है आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेगा। इस चलते आप हमारे चैनल को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही गंभीरता से देखेंगे। इन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला में जो बहुत मोस्ट VVI होता है, हम आपको उसको टिक आउट करवाते हैं, और जब परीक्षा से कुछ ही दिन बचेगा तो उसको रैपिड मोड में पुनः दोहराया जाएगा। तो इस चलते आपको सेट को बनाते वक्त बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। अब हम लोग 43 नंबर प्रश्न को चलते हैं। 43 नंबर प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। ए शैशवावस्था, बी बाल्यावस्था, सी किशोरावस्था, डी वृद्धावस्था। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बी बाल्यावस्था। इसका उत्तर होगा बी बाल्यावस्था। ये भी साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग टिक आउट कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग प्रश्न पत्र 44 पे चलते हैं। 44 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो कहता है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है, ये नहीं बोल रहा है।
ए सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी चिंतन प्रक्रिया, डी अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर आप सभी लोगों ने सही बनाया है, चिंतन प्रक्रिया। शैशवावस्था में चिंतन प्रक्रिया नहीं होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न 45 नंबर प्रश्न को चलते हैं। हमारा 45 नंबर प्रश्न है, किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है टाइपिंग करने में। तो किसी विद्यार्थी का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ए दायित्व, बी ईमानदारी, सी सहभागिता, डी आज्ञाकारिता। तो निश्चित रूप से इसका जो उत्तर है डी आज्ञाकारिता है। इसका उत्तर होगा डी आज्ञाकारिता। अब हम लोग 46 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 46 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। ए किशोरावस्था, बी वयस्कावस्था, सी प्राक बाल्यावस्था, डी बाल्यावस्था। तो निश्चित रूप से आप सभी शिक्षक साथियों ने इसका सही उत्तर लगाया है, ए किशोरावस्था। साथियों, जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं उनसे एक निवेदन करूंगा, एक अनुरोध करूंगा कि हम सभी जो 5 शिक्षकों की टीम है वो काफ़ी मेहनत कर रही है और इस सप्ताह 1000 प्लस सब्सक्राइबर बनाने का लक्ष्य रखा गया है, हम लोग का टारगेट है। तो आप सभी लोग जितने भी शिक्षक साथी हैं, प्रत्येक जो स्कूल में पढ़ाते हैं या उनका जो भी मित्र होगा, तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराने में मदद करें। ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जब हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना मेहनत तो निश्चित रूप से कर सकते हैं, इसमें आपका पैसा नहीं लगने वाला है। और निश्चित रूप से फ्री में आदमी को ज्ञान कभी नहीं लेना चाहिए। तो आप जो है सो एक सब्सक्राइबर को सब्सक्राइब करवाइएगा, तो चैनल हमारा रन करेगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम और दुगने उत्साह से काम कर सकेंगे। अब हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर प्रश्न, विकास शुरू होता है ए बाल्यावस्था से, बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, सी शैशवावस्था से, डी पूर्व बाल्यावस्था से। तो इसका उत्तर होगा बी प्रसव पूर्ण अवस्था से, बी प्रसव पूर्ण अवस्था से। इसका होगा उत्तर बी प्रसव पूर्ण अवस्था से। और 48 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 48 नंबर हमारा प्रश्न है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाता है ए प्रत्यक्षण, बी समायोजन, सी समावेशन, डी स्कीमा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा सी समावेशन। इसका उत्तर होगा सी, इसका उत्तर होगा साथियों सी समावेशन। इसका उत्तर होगा सी समावेशन। टिक लगाने में थोड़ा सा गलती हो गया था साथियों, इसका उत्तर होगा सी समावेशन। इसका उत्तर होगा सी समावेशन। अब हम लोग 49 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है ए सहयोग की नैतिकता, बी नैतिक तर्कना, सी नैतिक यथार्थवाद, डी नैतिक दुविधा। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा नैतिक तर्कना। साथियों, आपको मैं एक न्यूज़ सुनाऊं, एक न्यूज़ बता दूं कि हमारे सभी शिक्षक, हमारा जो टीम है शिक्षक का, 5 शिक्षक का जो टीम है, उसमें एक यूनिवर्सिटी टॉपर है, एक सीटेट के पूरे बिहार का टॉपर स्टूडेंट है जो वो भी टीचर हैं, और एक डीएलएड के टॉपर टीचर हैं, रह चुके हैं, और एक मैं हरिशंकर सिंह हूँ, और एक और शिक्षक साथी हमारे हैं। तो 5 शिक्षक साथी जो काफ़ी अनुभवी हैं, काफ़ी इनके पास अनुभव है काम करने का। तो आप अनुभव के साथ जब आप जुड़ेंगे तो अलग अलग तरह का आपको प्रश्न मिलेगा और आपको कहीं से कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग बिल्कुल अंतिम प्रश्न की ओर चल रहे हैं। बिल्कुल हमारा अंतिम प्रश्न है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये खाली जगह में भी सहायता करती है। ए दुश्चिंता, बी समाजीकरण, सी मूल्य द्वंद्व, डी आक्रामकता। तो निश्चित रूप से इसका उत्तर होगा बी समाजीकरण। इसका उत्तर होगा बी समाजीकरण। साथियों, आप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे चैनल को इतना गंभीरता से देख रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक्स। और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।